जय हिंद। बालाजी प्रकाशन कक्षा 9 गणित अभ्यास प्रश्न 4.3 प्रश्न संख्या 13। यदि 3x प्लस 2y बराबर 20 व xy बराबर 14/9 तब 27x का घन प्लस 8y का घन का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे भाई इसको हम? इसमें हमें जो दिया गया है हल, हमें एक चीज पता है इसमें 3x प्लस 2y बराबर 20 पता है। ठीक है, अगर हम इसका घन कर दें, जय हिंद कक्षा 9 गणित अभ्यास प्रश्न 4.3 प्रश्न संख्या 13। यदि 3x प्लस 2y बराबर 20 व xy बराबर 14/9 तब 27x का घन प्लस 8y का घन का मान ज्ञात कीजिए। किस तरीके से करेंगे भाई? हमें जो चीज दी गई है, अगर हम इसी का घन कर दें, 3x प्लस 2y का घन कर दें, तो हमें 27x घन प्लस 8y घन मिल जाएगा। हाँ, बिल्कुल मिल जाएगा। और जब ये हमें मिल जा रहा है तो हम यही करेंगे। हमारे पास क्या है? 3x प्लस 2y बराबर 20 है, इसका हम घन करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे घन करने पर, घन करने पर। जब घन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3x प्लस 2y का घन बराबर 20 का घन। हाँ बिल्कुल। अब इसका घन होता है तो क्या होता है? पहले पद का घन, यानी कि 3x का घन प्लस 2y का घन प्लस 3 गुना पहला पद गुना दूसरा पद, और ब्रैकेट में जो है पूरा 3x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा? 20 का घन। तो 20 का घन कितना है भाई? 20 गुना 20 गुना 20, 20 का 20 से करेंगे 40 हो जाएगा। ठीक है, 400 हो जाएगा। और 400 को फिर 20 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8000 हो जाएगा। ठीक है, ये 8000। ठीक है, ठीक है। अब ये 3x का घन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, यानी कि 27x का घन, 2y का घन करेंगे तो ये हो जाएगा 8y का घन। ठीक है, प्लस 3 त्रिक का 9 और 9 दूनी 18, 18xy हो जाएगा। और ब्रैकेट के अंदर है 3x प्लस 2y, तो 3x प्लस 2y की जगह पे हम डायरेक्ट 20 लिख सकते हैं क्या? हाँ, ये बराबर इतना होता ही है, तो डायरेक्ट हम इसके स्थान पे क्या रख देंगे? 20 रख देंगे, बराबर 8000। अच्छा बच्चे, अब यहाँ पे एक्स वाई है और एक्स वाई का मान भी दिया गया है 14/9। तो क्या मैं एक्स वाई के स्थान पे भी 14/9 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं इसी को लिख सकता हूँ 18 गुने एक्स वाई की जगह पे 14/9 और गुने में 20, और बाकी इधर जो भी चीजें हैं सेम टू सेम उतार दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब यहाँ पे देखो 9 से 18 कट जाएगा। हाँ, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। यहाँ पे क्या बचा? 27x का घन 8y का घन। ठीक है, और 2 का गुना होगा 20 में तो 40 हो जाएगा, और 40 का गुना होगा 14 में। ठीक है, कितना हो जाएगा? जीरो एक है, जीरो लगा लो। और 40 हो चुका है। ठीक है, 20 का गुना 2 में तो 40 हो गया, 40 का गुना होगा 14 में तो 4 चौक 16, हासिल आया 1, 4 एक कम 4, 4 एक 5, 560 हो जाएगा, बराबर 8000। अब 560 को उधर भेजो तो 8000 में जाके क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा 560। और इधर बचा क्या? इधर सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है? 27x का घन 8y का घन। 8000 में से 560 घटा दो तो कितना बचेगा? बचेगा 7440। और यही क्या हो जाएगा? 27x का घन 8y के घन का जवाब।
यही क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि m की घात 4 प्लस 1/m की घात 4 बराबर 194, तब m की घात 3 प्लस 1/m की घात 3, m की घात 2 प्लस 1/m की घात 2 व m+1/m के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तब इनके मान हमें निकालने हैं। तो किस तरीके से कर सकते हैं भाई, हमें इसमें ये चीज सिर्फ दी गई है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम कर सकते हैं, हम इसका मान निकाल लेते हैं, इसका। ठीक है, m² प्लस 1/m² का अगर हम वर्ग कर दें, अगर हम इसका वर्ग कर दें तो क्या होगा, ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा, पहले a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यही होगा ना। तो a का स्क्वायर, a की जगह क्या है m², इसका होल स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1/m² का होल स्क्वायर, प्लस 2ab, a की जगह पे m² और b की जगह पे 1/m²। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो, ये m का स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर, घात के ऊपर घात होती है, घात का गुणा हो जाता है, यानी कि m की घात 4। अब यहाँ पे घात है तो ये 1 की घात, 1 गुना 1 1 ही होगा, m की घात 2 है, उसके ऊपर घात 2, तो m की घात 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये m की घात 2, m की घात से 2 कैंसिल, बचा क्या 2, तो m की घात 4 प्लस 1/m की घात 4, ये बराबर क्या दिया गया 194। तो मैं इसके स्थान पे लिख सकता हूँ 194 प्लस 2, हम बिल्कुल लिख सकते हैं, और इन्हीं दोनों को जोड़ दें। ठीक है, इन्हीं दोनों को जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा 196। हाँ, 196 हो जाएगा। दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, हमारा क्वेश्चन ये था, ये इसी के बराबर है ये सब, तो मैं इसको लिख सकता हूँ m² प्लस 1/m² का होल स्क्वायर बराबर 196। अब बच्चे इधर क्या है, वर्ग है, पूरे के ऊपर वर्ग है। हाँ, और जब इस वर्ग को उधर भेजे थे तो क्या बन जाता है, वर्गमूल बन जाता है, यानी कि 1/√, हो जाएगा वर्गमूल। ठीक है, तो ये हो गया इसका मतलब। और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या है, 14 का स्क्वायर करो तो 96 आता है, 196, यानी कि 14 × 14 इसको लिख सकते हो। और जब दो जोड़े बन जाएंगे तो वर्गमूल को तोड़ के बाहर आ जाएंगे, यानी कि 14 यहाँ पे इसका जवाब हो जाएगा, यानी कि m² प्लस 1/m² बराबर कितना आ गया 14। ये इसका जवाब। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक जवाब तो हमें मिल गया। इसके बाद दूसरा है, हमें निकालना है m प्लस m 1/m का मान भी, तो हम दूसरा लिख सकते हैं m+1/m का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, m+1/m का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसका क्या होता है, पहले पद का स्क्वायर, दूसरे पद का स्क्वायर, प्लस 2 गुना पहला पद दूसरा पद। ठीक है, तो m² प्लस 1/m², इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, अभी हमने निकाला है 14, तो इसके स्थान पे क्या हो गया 14 हो गया, और यहाँ से m कैंसिल, प्लस 2, तो कितना हो गया 14 और 2 16 हो गया। इसके लिए m+1/m के होल स्क्वायर बराबर 16। अब ये जो वर्ग है उसको भेजोगे उधर, वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि 16 का वर्गमूल, इधर बचा क्या m+1/m। ठीक है, और 16 का क्या होता है वर्गमूल 4 होता है। ठीक है, यानी कि m+1/m बराबर 4, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने दो मान तो निकाल दिए, अब बचा सिर्फ घन का, तो इसी का हम घन करते हैं तो आ जाएगा घन का। भाई इसमें ये था ना, ये भी हमने निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, सिर्फ ये बचा भी। इसका क्या कर सकते हैं हम, इसी का m+1/m का घन कर दें बस। क्या करेंगे, m+1/m का घन। ठीक है, और इसका जब हम घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, m का घन प्लस
1/m का घन पूरे का, इसका घन प्लस इसका घन होगा, एक का घन होगा एक ही होगा, m का होगा m घन हो जाएगा, m की घात 3। ठीक है। अब प्लस 3 गुना पहला पद गुने दूसरा पद, अब ब्रैकेट में m प्लस 1/m। ठीक है। अब ये इसका मान तो हमें निकालना ही है, हाँ इसका मान हमें निकालना है। m प्लस 1/m का मतलब हमें पता है, मान पता है कितना 4, यानी कि इधर हम लिख सकते हैं 4 का घन, और ये चीज हमें पता ही करनी थी तो इसको सेम टू सेम लिख देंगे। प्लस यहाँ से m कैंसिल हो गया। ठीक है। बचा क्या 3 यहाँ पे बचा, और ब्रैकेट में m प्लस 1/m, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो 4। ठीक है। तो ये क्या बन गया m की घात 3, 1/m की घात 3, 3 चौक 12, और इधर 4 की घात 3 है, 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। ठीक है। इस पूरे को पलट दो, इस पूरे को पलट दो, बराबर होता है तो बच्चे इस इधर का पूरा आप इधर लिख सकते हो, इधर का पूरा पूरा इधर लिख सकते हो। तो इसको हम लिखेंगे m की घात 3, m की घात 3 12 बराबर 64। 12 को उधर भेजो माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब 64 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा, 2, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 1 गया 5, 52 आ गया, और इधर m की घात 3 प्लस 1/m की घात 3 बराबर क्या हो गया 52। यही इसका जवाब हो। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 13वां प्रश्न भी कंप्लीट होता है, तीनों भाग हमने इसके कंप्लीट कर दिए।